हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द टाइप ऑफ vascular tissue involved in unidirectional and multidirectional flow are. In this question, the key concept is vascular tissue. बेसिकली अगर हम बात करते हैं वस्कुलर टिश्यू की, तो वस्कुलर प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं. वस्कुलर प्लांट्स, टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज पाए जाते हैं. एक होता है जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लोएम. अगर हम बात करते हैं जाइलम की, तो it is responsible for the transportation of water, minerals, etc. वहीं अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो it is responsible for the transportation of food, macronutrients, etc. Now what is unidirectional movement? Unidirectional movement हम कहते हैं यूनिडिरेक्शनल मूवमेंट कहा जाता है जब मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है. ठीक है, तो जाइलम जो होता है इट बेसिकली शोज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो अब्सॉर्ब होता है थ्रू रूट एंड टूवर्ड, और जाता कहाँ है, टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द प्लांट, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द प्लांट. इसके दो रीजन है बेसिकली. एक तो होता है पॉजिटिव रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन पुल. फर्स्ट इज, इसके दो रीजंस होते हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिव रूट प्रेशर एंड सेकंड होता है ट्रांसपीरेशन पुल. ट्रांसपीरेशन पुल. पॉजिटिव रूट प्रेशर जो होता है वो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट होता है. ग्रेविटी नीचे खींचती है लेकिन रूट प्रेशर उसके अगेंस्ट ऊपर लेके जाता है. और ट्रांसपीरेशन जो कि स्टोमेटा से होता है, उसकी वजह से भी प्लांट्स जो है वो एरियल पार्ट्स के, जो वाटर है वो एरियल पार्ट्स की तरफ भागता है, दैट इज ऊपर की तरफ भागता है. तो वी कैन से कि जो जाइलम होता है इट इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो. वहीं अगर हम बात करते हैं मल्टी डायरेक्शनल और वी कैन से बाई डायरेक्शनल में पाया जाता है, एक से ज्यादा जिसमें भी है, दैट इज द मल्टी डायरेक्शनल, वो पाया जाता है फ्लोएम में. अब ऐसा क्यों? तो बेसिकली फ्लोएम में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों तरफ से डायरेक्शन होता है. इसका रीजन क्या होता है, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम टिश्यू गेट अक्यूमुलेटेड विद सुक्रोज, से अक्यूमुलेटेड होते हैं और वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनका टर्जर प्रेशर हाई हो जाता है. जिसकी वजह से उनका टर्जर प्रेशर हाई हो जाता है. फ्लोएम के अंदर फूड जो होता है वो सोर्स टू सिंक में जाता है, सोर्स टू सिंक में जाता है. ठीक है. द अदर एरियाज जहां पर लो टर्जर प्रेशर होता है, वो उस मोमेंट पे ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, कि हाई टू लो कंसेंट्रेशन पे जा रहा है. तो वाटर जो होता है फ्रॉम, वाटर फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टर्जर प्रेशर टू द लो टर्जर प्रेशर. तो इसी वजह से देर इज अ टू रीजन, एक तो सोर्स टू सिंक में वो जा ही रहा है, एंड सेकेंडली फ्रॉम हाई टर्जर प्रेशर टू द लो टर्जर प्रेशर. सो वी कैन से दैट कि जो फ्लोएम होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है. फ्लोएम जो होता है दैट इज बाई डायरेक्शनल. So now let's see the options. Option में हमसे कह रहा है vascular tissue that is involved in unidirectional, तो that is the xylem, and multidirectional, that is the phloem. So therefore the correct answer is option C. C is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.